नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल, योग थेरेपिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट, हॉलिस्टिक हीलर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्रह्म काया। आज हम बात करेंगे उन 5 फ्रेंडली डिजीज जो हमारे अंदर ही मौजूद हैं, जो हमें हमारे जीवन में आती हैं हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, जिन्हें हम रोग का नाम तो देते हैं पर ये रोग नहीं अपितु ये हमारे जीवन के सबसे बड़े मित्र हैं, क्योंकि ये वो मित्र हैं जो हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार हमारे शरीर में रोग का केवल एक ही कारण है। हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, चाहे वो कफ हो चाहे वो कैंसर हो, कफ से लेके कैंसर तक जितने भी रोग हैं, इन सभी रोगों का हमारे शरीर में होने का केवल एक ही कारण है, और वो कारण है विजातीय द्रव्यों का एकत्र हो जाना। यानी कि हमारे शरीर में टॉक्सिन मैटर्स कहीं भी इकट्ठे होंगे वो रोग का रूप धारण कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टॉक्सिन मैटर लीवर के आसपास हैं तो आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर सोराइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपके जितने भी टॉक्सिन मैटर्स हैं वो अगर आपके पैनक्रिया के आसपास हैं तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है, पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। हार्ट के आसपास है तो हार्ट फेलियर हो सकता है। ऐसे कई प्रकार के रोग हैं। ये शरीर में जिस किसी भी अंग के आसपास ये इकट्ठे होंगे, जहां कहीं भी ये इकट्ठे होंगे ये रोग का रूप धारण कर लेंगे। और प्राकृतिक चिकित्सा कहती है आपको स्वस्थ होना है तो आप इन सभी विजातीय द्रव्यों को अपने शरीर से निष्कासन कर दीजिए, यानी कि एलिमिनेशन कर दीजिए अपनी बॉडी से बाहर, तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। और ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर 5 डॉक्टर्स भेजे हैं। ये 5 डॉक्टर्स जिसे हम रोग का नाम लेते हैं, जबकि यह रोग नहीं हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। ये 5 डॉक्टर्स हैं। पहला है बुखार, दूसरा है दस्त यानी कि लूज मोशन, तीसरा है उल्टी यानी कि वॉमिटिंग, चौथा है खांसी यानी कि कफ, पांचवा है नज़ला यानी कि कोल्ड। जी हाँ, ये 5 डिजीज जिन्हें हम एक्चुअल में रोग का नाम देते हैं, ये हमारे जीवन के सबसे बड़े मित्र हैं, क्योंकि ये हमें रोग मुक्त करते हैं, हमें अच्छा स्वास्थ्य करते हैं। अब होता क्या है, बुखार में क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में कई जगह विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो जाते हैं तो बॉडी क्या करती है, उन विजातीय द्रव्यों को जलाने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, यानी कि हमें बुखार आता है। आपने देखो जब भी हमें बुखार आता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर ऑटोमेटिकली उन विजातीय द्रव्यों को जलाने का काम करता है। दूसरा है दस्त, लूज मोशन। अगर वो विजातीय द्रव्य आपकी छोटी आंत या बड़ी आंत में मौजूद है, इकट्ठा है, और अगर आपको उन विजातीय द्रव्यों को निकालना है, अगर ये शरीर निकालना चाहता है तो शरीर लूज मोशन के जरिए उन सभी विजातीय द्रव्यों को, टॉक्सिन मैटर्स को शरीर से बाहर निकालता है। खांसी, अगर गले में कुछ आपके विजातीय द्रव्य इकट्ठा हुए हैं तो आपके शरीर क्या करता है, आपको खांसी करता है। गले में है या आपके छाती में कोई बलगम है या कोई टॉक्सिन मैटर इकट्ठा हुआ है तो ये शरीर आपको जो है खांसी की बीमारी देता है, रोग देता है, ताकि खांसी के जरिए आपके शरीर का जो है ये बाहर निकल जाए जितने भी विजातीय द्रव्य हैं। चौथा है हमारा जुखाम। जी हाँ, हमें जुखाम होता है। जुखाम में क्या होता है, जितना भी एक्सेस म्यूकस, एक्सेस कफ आपके जमा हुआ है, चाहे वो आपके फेशियल पे हो, चाहे वो गले में हो, चाहे वो छाती में हो, जितना भी कफ होगा वो कोल्ड के जरिए, नाक के जरिए बाहर निकल जाएगा। पांचवा है उल्टी, वॉमिटिंग। अगर आपके पेट में कोई विजातीय द्रव्य हैं, आपके पेट में कुछ टॉक्सिन मैटर्स हैं, तो ये शरीर आपकी आहार नली के जरिए यानी कि एसोफेगस के जरिए और मुंह के जरिए, वॉमिटिंग के जरिए, वमन के जरिए वो सभी टॉक्सिन मैटर्स को आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये 5 जिन्हें हम रोग कहते हैं, ये रोग नहीं अपितु हमारे मित्र हैं। जब ये 5 रोग आए तो हमें क्या सावधानी बरतनी है? पहली चीज, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आप क्या करते हैं, इनको सप्रेस करते हैं, और जब ये सप्रेस होते हैं
तो ये फिर क्रॉनिक डिजीज के रूप में आपके शरीर में उभर के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोल्ड हुआ, आपने कोल्ड की को सप्रेस करने के लिए दवाई ले ली। अब वो दवाई क्या करेगी, इस कोल्ड को सप्रेस कर देगी और यही कोल्ड साइनस बन के आपको तंग करेगा आने टाइम में, कोई ये क्रॉनिक हो जाएगा। इसलिए आपको कोई दवाई नहीं लेनी, आपको केवल रेस्ट लेना है। आपको कुक्ड फूड नहीं लेना, यानी पका हुआ आहार आपको नहीं लेना। आपको केवल लिक्विड डाइट लेनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी वाले जूसेस लेने हैं, ठीक है। आपको रॉ फ्रूट पे रहना है, आपको केवल फ्रूट्स खाने हैं, नेचुरल आपने वेजिटेबल्स खानी है। कुक्ड फूड आपको नहीं खाना, अनकुक्ड ही आपको खाना है। बेटर है आप लिक्विड डाइट पे रहें, सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं आप। और आपको बहुत रेस्ट करना है, जितना आप रेस्ट कर सकते हो उतना रेस्ट कीजिए। कोई दवाई, कोई आपको मेडिसिन नहीं लेनी है एलोपैथिक, केवल आपको नेचुरल तरीके से रहना है। हो सके थोड़ा सनलाइट में रहें, ताकि आपकी बॉडी को जो है एक अच्छा नरिशमेंट मिले सनलाइट में रह करके। बस यही 3-4 काम आपको करने हैं। और इन रोगों को कभी नहीं दबाना, इन्हें रोग नहीं मानना, इन्हें अपना मित्र मानना है। आपको जब भी बुखार हो, आपको उल्टी हो, आपको दस्त हो, आपको खांसी हो, आपको नज़ला हो, आप इसको कभी नहीं मानेंगे कि मैं बीमार हूँ। आप ये सोचेंगे कि मेरी बॉडी मेरे शरीर को क्लेंस कर रही है, क्लिनजिंग प्रोसेस चालू है। जो विजातीय द्रव्य इकट्ठा हुए हुए हैं वो क्लिनज हो रहे हैं। अगर आपने इन विजातीय द्रव्यों को मेडिसिन के जरिए, एलोपैथिक मेडिसिन के जरिए आपने इनको दबाने की कोशिश करी, तो यही विजातीय द्रव्य आने वाले टाइम में क्रॉनिक डिजीज का रूप लेकर के आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे और आपका जीवन बहुत बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आप मुझसे नेचुरोपैथी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9654561765 पे मुझे नेचुरोपैथी कोर्स लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको अपने नेचुरोपैथी कोर्स की डिटेल भेज दूंगा, जिस कोर्स को ज्वाइन करके आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, वो भी बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। मैं आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। आप चाहते हैं जानकारियां आपको भविष्य में इसी तरह प्राप्त होती रहें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सके। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।